RSR करंट अफेयर्स आज है 11 मार्च 2026 और 11 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 11 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि से ये 1 मार्च से 7 मार्च तक ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स, ठीक है, ये हम शुरू किए, ये नया सीरीज। तो 1 मार्च से 7 मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं इसके वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको हम करवाए हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिल जाएगा, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे ही बिहार हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर अप्रोक्स 60 प्लस क्वेश्चन जो कि PYQ है, ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस किए हैं और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात किए हैं। इससे पहले बिहार के बारे में यह संपूर्ण बिहार, ठीक है, जो कि आपको हम पढ़ाएं 30 से 40 मिनट का क्लास है। इसमें हम पढ़ाए नहीं है, पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको बिहार हम कंप्लीट याद करवाएं, ठीक है। 1 से 2 बार आप देख लीजिए, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर 10 क्वेश्चन पूछता उसमें से 8 से 9 प्रश्न आपको इसी वीडियो और PDF से आएगा, तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। सेम इसी प्रकार हम लोग कोशिका के यानी कि साइंस में कोशिका के बारे में टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन डिस्कस के साथ साथ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। सेम इसी प्रकार यह कराने से पहले यह हम कोशिका जो कि 1 शॉर्ट वीडियो यह हम करवाए हैं, ठीक है, जो कि यह ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ करवाएं। आप एक बार यह वीडियो जरूर देखिएगा। यह सब वीडियो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक्स पे मिलेगा, एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको हम पूरा ट्रिक्स के साथ याद करवाएं। कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको पता ही नहीं रहता कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, लाइसोसोम राइबोसोम, इस समय वो फर्क ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? यह इंडोनेशिया करेगा। कौन करेगा? इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। कौन? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात आई है, यह है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या हो जाएगा? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रोबो सुबियांतो। कौन है? प्रोबो सुबियांतो। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो ये गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास होता है, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश बना है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया अग्रणी है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर एंड फंड में शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। US और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इतना याद रखेंगे इंडोनेशिया से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? यह ICC T20 वर्ल्ड कप यह कौन जीता? यह सब जानता है, अपना देश भारत जीता,
ठीक है। इससे पहले भी जो 2024 में हुआ था ना वर्ल्ड कप, यह भी कौन जीता? अपना देश भारत ही जीता था। अच्छा, वर्ल्ड कप की बात आई है तो इससे ICC T20 विश्व कप वर्ल्ड कप, ठीक है, जो कि यह MCQ के फॉर्मेट में यह करवा दें। यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यह वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा MCQ के फॉर्मेट में करवाएंगे और MCQ के फॉर्मेट में करने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है याद करने के लिए। तो आप यह एक बार जरूर देखिएगा। किसे जैसे इसमें हम लोग डिस्कस किए जैसे विश्व कप कौन है, तो यह भारत देश विजेता। मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे, तो संजू सैमसन को दिया गया, ठीक है। आयोजन कौन है, कौन क्या है, इसमें ना पूरा हम लोग बात किए। तो यह वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कौन जीता? भारत। तो भारत की बात आई है तो यह है मैप में भारत। भारत की UPI सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ है, ठीक है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में होगा। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पे और सिंगापुर अभी भी पहले स्थान पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना हुई? 98, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य झील और गुजरात का छड़ी ढांड झील, यह सब नया ऐड होके अब भारत में टोटल 98 हो गया है रामसर स्थल। अच्छा, टाइगर रिजर्व भारत में कितना है? 58। कितना है? 58। टाइगर रिजर्व 58 नंबर का कौन है? टाइगर रिजर्व माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है। टाइगर रिजर्व से याद करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में, ठीक है। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। इंडेक्स की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है, अमेरिका पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे और वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे और खुशहाली सूचकांक में भारत 118 स्थान पे और फिनलैंड पहले स्थान पे है। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और आइसलैंड शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे और आइसलैंड पहले स्थान पे है। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे और डेनमार्क पहले स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। AI प्रेफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे। समान अभी बताएं, एक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भी भारत 4थे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भी भारत 10वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। इतना याद रखेंगे भारत से। अभी दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम यह भारत बन गई है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशियाई
कप राइजिंग स्टार्स का खिताब कौन भारत ने जीता। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस पैसिफिक सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की है। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। अच्छा, भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं। जैसे भारत में पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, क्या नाम है उसका, सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुला, हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, नवी मुंबई में। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी कहाँ खुलेगा, महाराष्ट्र में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम। देखिए पूर्ण साक्षर, अब तक पूरे 5 राज्य जो पूर्ण साक्षर राज्य हो गए। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख, पांचवा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यही बोले कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना, तो यह हो जाएगा केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, अयोध्या में। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बनेगा, असम में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा, केरल में। भारत का पहला एआई सिटी कहाँ बनेगा, लखनऊ में। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा, उड़ीसा में। और अनाज एटीएम कहाँ, हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण खुला जिसका नाम क्या है, नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा, यह हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती, दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा, सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सोलर से चलेगा, यह दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला एआई विलेज कहाँ, या महाराष्ट्र के सतना भाभी में। भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ कौन बनेगा, सांची। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा, ग्वालियर में बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा, अजमेर में। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी कहाँ, या मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, गगनयान। ठीक है, कहाँ जाएगा, कौन है, गगनयान। गगनयान से याद रखें इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। इसमें एक रोबोटिक महिला भी जा रही है जिसका नाम क्या है, बयूम मित्र। इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि फिर आपको हम रिवाइंड करवा रहे हैं। एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि इसे कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है याद करने के लिए। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में जनजातीय कला उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ, नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सही है। जनजातीय कला उत्सव कहाँ आयोजन हुआ इसका, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे सबसे पहले राहबीर योजना कौन चलाया, दिल्ली। ऑपरेशन शास्त्र कौन चलाया, दिल्ली। रखपति बिटिया योजना यह दिल्ली। ई बाइक दीदी योजना दिल्ली। विकसित भारत युवा संवाद यह कौन चलाया, दिल्ली। दिल्ली से याद रखेंगे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ, दिल्ली। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हुआ, गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो थाईलैंड। दिल्ली से याद रखेंगे भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी, दिल्ली। और घड़ी से याद रखेंगे वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली से याद रखेंगे दिल्ली में कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली में 6वां नदी उत्सव मेला का आयोजन हुआ। आबादी सर्वेक्षण कौन शुरू किया, यह दिल्ली किया। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली। पल महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह हो जाएगा गोवा। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली। और दिल्ली के सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। और सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में महिला उद्यमी को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह
L&T फाइनेंशियल ने किया है। कौन? L&T फाइनेंशियल ने अभी महिला उद्यमियों में सहायता देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह तीसरा स्थान दिया गया है। किसना? तीसरा स्थान। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व के अरबपतियों की राजधानी का खिताब फिर से हासिल किया है। चीन में 1110 अरबपति हैं। कहाँ? चीन में, जिनमें से एक साल में 287 की वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में 1000 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पे, जिसमें 130 की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले स्थान पे कौन है? चीन, दूसरे स्थान पे कौन है? अमेरिका, और तीसरे स्थान पे कौन है? भारत। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जस्टिस श्रुतु अरविंद धर्माधिकारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? यह मद्रास हाई कोर्ट का। कहाँ का? मद्रास हाई कोर्ट के अभी जस्टिस श्रुति अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं, वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।